ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप। श्लोक संख्या 37। इस श्लोक को समझेंगे। ये जो श्लोक है, जानते कौन कह रहा है? कौन कह रहा है आज का श्लोक? अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। भगवान का विश्व रूप देख करके अर्जुन क्या कह रहे हैं? कस्माच तेना न मेरन महात्मन, हे महापुरुष, आपको क्यों नहीं नमस्कार करें? कौन? पिछले श्लोक में बताया गया था कि कौन नमस्कार करते हैं आपको। देखिए, प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई, सफलताएं प्राप्त हो गई हैं, वे आपको नमस्कार करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी जो सफलता है वो क्या है? आपको नमस्कार करना। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि आपको क्यों नहीं नमस्कार करें? गरीय से ब्रह्मणोप्याद्य कर्त्रे, जो ब्रह्मा उनसे भी आप बढ़ करके हैं, उनके भी आदि करता है। ब्रह्मा के भी आप रचयिता हैं। ब्रह्मा जो ना जगत करता है और आप ब्रह्मा के भी करता है, बनाने वाले हैं। इसलिए क्यों नहीं आपको नमस्कार करें? कौन आपके समान हो सकता है ना? अनंत देवेश जगन निवास, हे अनंत, हे देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास, तुम अक्षरम, आप अक्षर अविनाशी हैं, सत असत, कार्य और कारण से भी दिव्य हैं आप। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके ये सूचित करते हैं कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं। वे सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक में कोई शब्द है ऐसा जिसमें अर्जुन प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में सर्वव्यापी, जगन निवास? लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं महात्मा की। महा का मतलब बड़ी आत्मा, जो बड़ी आत्मा है ना? तो हम लोग जो है ना अणु आत्मा है। हम लोग क्या है? अणु आत्मा। कितना छोटे हैं हम लोग? कितने छोटे हैं? बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर हैं। भगवान है महात्मा, मतलब सर्वव्यापी आत्मा है। हमारी आत्मा इतनी छोटी है, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, बहुत छोटी आत्मा है ना? तो अणु आत्मा है। और भगवान है विभु आत्मा या महाआत्मा। तो महात्मा की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी, सर्वव्यापी है। और महात्मा का मतलब सब जीवों की आत्मा, दोनों। महात्मा के दो अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं। कृष्ण को जो महात्मा कहा गया है, तो वैसे महात्मा जो भक्त होते हैं उनको भी कहा गया है महात्मा। वो कैसे होते हैं? जो कृष्ण की शरण लेते हैं। स महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबोधिते। मेरे शरण में आता है कई जन्मों के बाद, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। लेकिन वो महात्मा किसी जीव को कहा जाता है तो उसका मतलब यही है कि जो भगवान की पूर्ण शरण ले कई जन्मों के बाद भी जो बुद्धिमान हो जाता है। लेकिन यहां पर जब कृष्ण को महात्मा कहा गया है तो उसका अर्थ दूसरा है। तो कृष्ण को जब महात्मा कहा गया है तो प्रभुपाद जी दो अर्थ बताते हैं। क्या? कृष्ण को महात्मा कहा अर्जुन ने, तो इस बात के दो अर्थ हैं महात्मा के। जब कृष्ण को महात्मा कहा जाता है तो महात्मा का अर्थ वो नहीं है जो किसी भक्त को कहा जाता है महात्मा है। क्या अर्थ है? एक तो सर्वव्यापी महा, और दूसरा है प्रत्येक जीव की आत्मा है, परमात्मा। तो महात्मा का मतलब विभु आत्मा और परमात्मा दो हैं। अच्छा, आगे अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। ये तीसरा अर्थ है महात्मा का। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? उदार है, महाआत्मा, महान आत्मा, उदार आत्मा है। भगवान बहुत उदार है। कैसे उदार है? सब जीवों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान जो है सब जीवों की इच्छाएं पूरी करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इसलिए भी महात्मा है। और चौथा अर्थ क्या बताया प्रभुपाद ने? अनंत है ना? उनका कोई अंत नहीं है ना? तो इसलिए महात्मा कहा गया है। अनंत। थर्मस में क्यों नहीं लाए? थर्मस ओ ये तो रखा
चलो ठीक है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। अच्छा, माफ करना, यहां पर उदार और अनंत ये जो है किस लिए है? क्योंकि शब्द अलग से है। अर्जुन ने भगवान को बोला है अनंत नाम से, इस श्लोक में है ना अनंत। हाँ ठीक है, तो उदार और अनंत हैं। ये अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। हाँ, भगवान की शक्ति और भगवान का प्रभाव हर जगह व्याप्त है, इसलिए इनको अनंत कहा है। और अनंत के बाद अर्जुन ने क्या कहा है? देखिए इस श्लोक में देवेश, अर्जुन को देवेश कहा है। देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबके ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। हाँ, समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने क्या कहा? जगत निवास, पूरे जगत के निवास हैं। हाँ, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। हाँ? तो अर्जुन ने क्या कहा है? जगन निवास। अर्जुन ने भी सोचा कि ये सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध और शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? हाँ, भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। शिव जी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, कब हुए? हाँ, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? चार कुमारों ने उनके आदेश का पालन नहीं किया। चार कुमारों को आदेश दिया उन्होंने कि तुम सृष्टि उत्पन्न करो, और उन्होंने हाँ मना कर दिया, तो उनको क्रोध आया। तो क्रोध से उनकी दोनों आंखों के बीच, भ्रुकुटी के बीच से जो है ना वो क्रोध उत्पन्न हुआ, एक बालक के रूप में। तो वो रुद्र कहलाया, शिव कहलाया। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा से उत्पन्न शिव और अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षरम कहा है ना अर्जुन ने, तुम अक्षरम, क्योंकि ये जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। फिर वे समस्त कारणों के कारण हैं। कारणों के कारण, सत असत तत्परम। अतएव इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं। सत का मतलब है जीवात्मा, असत का मतलब भौतिक प्रकृति, तत्परम माने उससे परे हैं। तो भौतिक प्रकृति और जीवात्माओं से परे हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है क्या? देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? हाँ, और कौन बता सकता है? श्रीमद् भागवत में क्या कहा है प्रभुपाद ने? हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? आप लोग देख रहे हैं, कोई रुचि ले रहे हैं नहीं पढ़ने में? बिल्कुल कोई रुचि नहीं है, किताब पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है। हाँ? हाँ, कौन? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान का आदर करते हैं। हाँ, शिव ब्रह्मादि जितने देवता हैं भगवान का आदर करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद का 9वां अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें 25 श्लोक हैं ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे कमल के फूल से,
तो उस समय उन्होंने क्या देखा? भगवान को नहीं देखा, भगवान तो पानी के अंदर थे। तो पानी पानी देखा, चारों तरफ पानी देखा और आकाश देखा, है ना, और वो कमल देखा। तो वो बड़े चिंता में पड़ गए कि मैं कौन हूं, और ये कमल कहां से उत्पन्न हुआ है। तो फिर पानी में 2 बार तप तप ये शब्द हुआ। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू कर दी, 10,000 साल तक तपस्या की। और तब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया। अब ब्रह्मा जी जो है भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैंने आपके विषय में जान पाया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बहुत तपस्या के बाद। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय वस्तु हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो वह परम नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। ज्ञातोऽस्ति में सुचिरान्ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकरात् यदुर्विभासी। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य और ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहां ब्रह्मा जी धिक्कार रहे हैं कि जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि वे ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आपके जिस रूप को देख रहा हूं उसमें भौतिक कलमश बिल्कुल नहीं है। अंतरंग संगति से ये जो आपका रूप है, ये भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। ये अवतार अन्य अनेक अवतारों का कारण है। मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूं। रूपम यदेत दवबोध रसोदयेन सस्वन्निवृत्त तमसा सदनुग्रहायन् आदो गृहीत अवतार सतय के बीजम यन्नाभि पद्म भवनात् अहमा विरासम। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशिष्ट ब्रह्म ज्योति में ना तो कोई परिवर्तन होता है, ना अंतरंगा शक्ति में कोई कमी आती है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों पर गर्व करता हूं, वहीं आप विराट जगत के कारण होते हुए भी पदार्थ से परे हैं। नातः परम परमयन् भवता स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पम विद्यवर्चाम पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मक मदस्य उपाश्रितोऽस्मि। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार से वर्णन किया है, प्रार्थना की भगवान की। कैसे? मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अद्वैत और अच्युत हैं। यद्यपि अनेक रूपों में वे विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन हैं, किंतु वृद्धावस्था में नहीं है, तरुण है। भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चाम वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका यह वर्तमान रूप कोई भी आपके जो
जितने दिव्य रूप हैं ये सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय हैं। क्योंकि आपने नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। जिन्हें नरक जाना है वे आपके रूप की उपेक्षा करते हैं क्योंकि वे भौतिक विषयों का मनन करते हैं। आपके रूप को जो है भौतिक मानते हैं या आपके रूप का आदर नहीं करते हैं। कौन? जो नरक जाना चाहते हैं। तन्वायदम भुवन मंगल मंगलाय ध्यान स्मनो दर्शितम तवोपासका नाम तस्मै नमो भगवते नुविधे में तुभ्यम योनाद्रतो नरकभाग विरसन प्रसंग। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के जितने स्वांश हैं समान रूप से शक्तिमान होते हैं। ब्रह्म संहिता 5:46 में भी ब्रह्मा जी ने इसको पुष्ट किया है कि भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जैसे अग्नि की लपटें एक दूसरे के बाद विस्तार करती हैं। यद्यपि आदि लपट या श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु राम, नरसिंह और वराह जैसे अन्य सारे विस्तार आदि भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं। दीपार्चिरे विहिदशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृते हेतु समान धर्माम यस्तादृगे विहिज विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं। देखिए बड़ा सुंदर इसमें वर्णन कर रहे हैं। वैदिक ध्वनि, वैदिक जो साहित्य है ये हवा के समान है। आपके चरण कमलों की सुगंध है, लाते हैं वैदिक साहित्य, और कानों द्वारा सूंघा जाता है। क्या? भगवान के चरण कमलों की सुगंध को कानों के द्वारा सूंघते हैं। वे भक्ति को स्वीकार करते हैं, उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल में हमेशा विराजमान रहते हैं। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम चिघ्रंति कर्ण विवरय श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणहं पर्याचते साम नापैसिनात हृदयाम्बुरुहा स्वपुंसाम। तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों से परे कुछ भी नहीं है। देखा? और भगवान जानते हैं कैसे भक्तों को उससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव धन, शरीर और मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, वे शोक और अवैध इच्छाओं से पूरित रहते हैं और लोभ के कारण मैं और मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से पूरित रहते हैं। तावन् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभाः तावन् ममेत्य सदवग्रह आतिमूलम यावन्न तेंघ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को अपने घर का स्वामी नहीं मानता। वह हर वस्तु भगवान के चरम नियंत्रण पर छोड़ देता है, अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण की रक्षा या रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता। जो भक्त है वो चिंता नहीं करता, ना अपनी ना अपने परिवार की चिंता करता है। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन और श्रवण करने से वंचित हैं, वे निश्चित रूप से क्या है, अभागे हैं, बहुत दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? जो कृष्ण के कीर्तन श्रवण से दूर हैं, उनका ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और सद्बुद्धि से विहीन है। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के लिए अपने को अशुभ कर्मों में लगाते हैं।
अशुभ कर्मों में ही लगे रहते हैं हमेशा। दैवेन ते हत धियो भवता प्रसंगा सर्वाशुभोपशमनान् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लभाय दीनां लोभाभिभूत मनसो कुशलानि सस्वन्। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद तक ऊपर उठ पाते हैं। हे मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, निरंतर भूख प्यास शीत कफ और पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा और अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं से, दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्षुत्रिण धातु भिरिमा मुहुर्द्यमाना शीतोष्ण वात वर्षे ऋतरेतराच कामाग्निना चतुरुषाच सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? ब्रह्मा जैसे और उनकी शिष्य परंपरा के जो शुद्ध भक्त हैं, उन बद्ध जीवों की चिंताओं को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी दुखी हैं, प्रभुपाद भी दुखी थे। इसलिए तो भारत को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके कितना कष्ट उठाया। हाँ, पूरे संसार में उन्होंने आंदोलन फैलाया। तो ब्रह्मा की शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्त सदैव दुखी रहते हैं बद्ध जीवों की चिंताओं को देख करके। आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के बंधन से बाहर नहीं निकल पाता। जब तक जीव जो है शरीर को क्या समझता है? इंद्रिय तृप्ति के निमित्त, इंद्रिय तृप्ति का साधन समझता है इस शरीर को, तब तक कष्टों के बंधन से वो निकल नहीं सकता है। यावत् पृथक तुमिदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येन तावन्न संस्कृति रसो प्रति संक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम वहति ही क्रियार्था। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है, इससे भवपाश से निकलने में सहायता मिलेगी। अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ऐसे अभक्त अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टदायक और विस्तृत कर्मों में लगाते हैं और रात में से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है और वे भगवान की माया द्वारा अपनी विविध योजनाओं में निराश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहते हैं। अहन्या प्रतार्थ करणाम निशयानाम नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राम देवार्थ देवाहतार्थ रचनाम ऋषियोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संसरंती। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में बाधा डालती रहती है। अनिद्रा से पीड़ित होने के कारण पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें सवेरे सवेरे नींद सताती है। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं,
ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच जाएं, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण वे फिर से भौतिक संसार में गिरते हैं। ये निर्विन्दाक्ष विमुक्त मानिनाम त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं। तो देखा ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि कानों से आपको देखते हैं, इन आंखों से नहीं। इन आंखों से अगर हम देखते हैं भगवान को तो क्या दिखाई देते हैं? पत्थर की मूर्ति। लेकिन जब कानों से हम श्रवण करते हैं तो अमल होता है और फिर आप उनके हृदय में आते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उनके सामने विशेष रूप से प्रकट करते हैं, जिसका वे सदैव चिंतन करते हैं। तुम भक्ति परिभावित हृत सरोज आसे श्रुते इच्छित पथो ननु नाथ पुंसाम यन यन धियाता उरुगाय। स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा बहुत ठाट बाट से और साज सामग्री के साथ करते हैं, किंतु भौतिक कामना। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं। सूर्य गणेर हृदय बद्ध कामें यत् सर्वभूत दया सदलभ्य को नाना जने स्वहितां सुरदन्नात्मा। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, शुद्ध भक्तों को ना तो किसी भौतिक भोग की उग्र तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कर्म भी जो आपकी पूजा करने में आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से अगर किए जाएं तो लाभप्रद होते हैं। ऐसे कर्म भी व्यर्थ नहीं जाते। पुंसाम तो विविध कर्म भीरध्वराद्य दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनम भगवतं तब संक्रियार्थो। भड़क स्वभाव के लोगों को अच्छी नहीं लगती। तड़क भड़क स्वभाव के लोग मतलब जो रजोगुणी हैं, उनको एक स्थान में बैठ के कृष्ण कथन करना अच्छा नहीं लगता। उनको क्या अच्छा लगता है? बाहरी जो अनुष्ठान है, दिखावा, खर्चीले, वो उनको अच्छे लगते हैं। किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाएं, बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार का आते हैं। संस्वन स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव। तो फिर तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंग शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है। आगे बहुत सुंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण और यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विविशा गृणन् तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वाम संयान्त्य पावृतामृतम तमजम प्रपद्ये। नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, आप इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ हैं। तो संसार की तुलना वृक्ष से की जाती है, भगवान जड़ हैं। तो जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में पानी जाता है। उसी प्रकार से भगवान की पूजा से पूरे संसार की पूजा होती है। और ये जो वृक्ष है इसके 3 तने हैं। एक तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हूं, दूसरे शिव और तीसरे सर्वशक्तिमान आप हैं। सृजन पालन संहार के लिए 3 तने हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष में आपको नमस्कार करता हूँ। यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं चाहम स्त्युत्तुन्भव प्रलय हे तव आत्ममूलम भित्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्ररोहं तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं,
कि निर्विशेषवादी अल्प ज्ञान के कारण वस्तुओं की स्वयं की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है, निराकार निर्विशेष नहीं है। तो भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन भगवत गीता में उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं। तो ये जो संसार है ये उल्टा वृक्ष है और जो भगवान का धाम है वो सीधा वृक्ष है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, सामान्य लोग मूर्खता के कार्यों में लगे हैं, वे अपने मार्गदर्शन के लिए आपके द्वारा जो बताए गए कार्य हैं उनमें नहीं लगते हैं, और इनकी जो प्रवृत्ति है, मूर्खता की जो प्रवृत्ति है, ये बड़ी बलवान है। और जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। भगवान जो है काल के रूप में उनकी सब योजनाओं को छिन्न भिन्न करते हैं। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम तो दिदिते भवदर्शने स्वयं यस्तावदस्य बलवानी है जीविताशाम सद्यश्च नित्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। भागवत में बताया गया है 7वें स्कंद के 5वें अध्याय की श्लोक संख्या 30 से 32 में, जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने के लिए तैयार हैं, तो वे ना तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा और ना ही आत्म साक्षात्कार द्वारा और ना ही परस्पर विचार के द्वारा कृष्ण की भक्ति में लगते हैं। वे बिना लगाम के इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकार के क्षेत्र में खींचे जाते हैं। इस तरह वे चबाए हुए को चबाने का प्रयास करते रहते हैं। चबाए को चबाने से क्या आनंद आता है? कुछ नहीं, कोई रस नहीं है। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण ये नहीं जान पाते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका वह जीवन संघर्ष गलत दिशा में होता है। वे अपने जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाए जाते हैं, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखलाए और दोनों ही खंडक में गिर जाते हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वाम मितोभिपद्येत गृहे व्रतानाम अदाम गोभिर्विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्तमानिनः अथम अंधा यथान्धैरुपनीयमानां ते पेश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। ऐसे मूर्ख लोग उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, और जब तक उनमें ये बुद्धि नहीं आती है कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक उनका जीवन व्यर्थ है। नैसामतिस्तावदुरु क्रमांघ्रिम स्पृशत्य नर्थापगमो यदर्थः मह्यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावन। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो काल हैं, अविनाशी काल हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्ध की अवधि तक विद्यमान रहेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा स्थान 2 परार्ध की अवधि, 2 परार्ध का मतलब 31 नील और 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतना समय। फिर भी मैंने यद्यपि आत्म साक्षात्कार के लिए अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यस्माद् बिभेम्य हमपि विपरार्ध दिष्ण्यम अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतम यद ते पे तपो बहुसवुम वरुत्थमान तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने के लिए स्वेच्छा से विविध योनियों में अवतार लेते हैं। जैसे पशुओं में भी अवतार लेते हैं, देवताओं में भी अवतार लेते हैं, और मनुष्यों में भी अवतार लेते हैं, परंतु आप भौतिक कलमश से प्रभावित नहीं होते।
आप धर्म के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आते हैं, अतः आपके ऐसे विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनि स्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परीप्सयायम् रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहम् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने और अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तक वे विविध अवतार अपने प्रकट करते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं। उस भयानक लहरों वाले समुद्र में प्रलय काल में आप आनंद लेते हैं और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। उस समय ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। यो विद्यानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्याम् निद्राम वाह जठरीकृत लोक यात्राम् अंतरजले कसिपुंस परशानुकूलाम भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की विशेषता ये है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे काल और दिशा की सीमाओं के बिना सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक विचारों की परवाह किए बिना अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने के लिए आपके कमल नाभि के घर से उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मांड के ये सारे लोग जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातःकालीन विकसित कमलों की तरह खुले हुए हैं। यन्नाभिपन्न भवनादः मासमीड्यम् लोकत्रयोपकरणं यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भावाय योगम् निद्रावसान विकसन नलिने क्षणाय। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक अर्चा विग्रह के पूजा की शिक्षा का उपदेश दे रहे हैं। भक्त को बहुत जल्दी अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रातःकालीन मंगल आरती करनी चाहिए विधि विधान के अनुसार। तो जो मूर्ख लोग हैं इन विधि की आलोचना करते हैं, किंतु वे नहीं जानते कि भगवान भी अपनी इच्छा से सोते हैं। हाँ, तो वे गलत सोचते हैं। भगवान का रूप है और भगवान की जो अर्चना है वो माया नहीं है। प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझ पर आप कृपालु होइए। मैं इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र आप इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र हैं, आत्मा हैं, और अपने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा इन जीवों का पालन पोषण करते हैं। आप मुझ पर कृपालु होइए जिससे मैं पहले की तरह सृष्टि रचना की शक्ति प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से एक हूं जो आपको प्रिय हैं। सोयम समस्त जगताम स्वहृदय के आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान भगेन तेनैव मे दृश्य मनुस्पृशतान् यथाहं त्रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणत प्रियोऽसौ। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दिव्य और भौतिक दोनों ही जगतों में सबके पालन करता है। वे सबों के जीवन और मित्र हैं, क्योंकि जीवों और भगवान के बीच में शाश्वत सहज स्नेह और प्रेम होता है। वे सबों के एकमात्र मित्र हैं। अपने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा वे सब जीवों का पालन करते हैं, जिसके कारण वे भगवान कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे पहले की तरह ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ हो सकें। केवल भगवान के अहेतु की कृपा से वे मरीचि और नारद जैसे पुत्रों को उत्पन्न कर सके। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि शरणागत के लिए वे बहुत प्रिय हैं। शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतएव भगवान उसके प्रति अतीव वत्सल रहते हैं। आगे
ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे भगवान, आप सदा ही शरणागतों को वरदान देने वाले हैं। उनके सारे कार्य, आपके सारे कार्य आपकी अंतरंगा शक्ति या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि भौतिक जगत के रचना में आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना होऊं, कि मुझे अभिमान आ जाए कि मैं सृष्टा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। एष प्रपन्न वरदो रम्यात्म शक्त्याम यत् करिष्यति गृहीते गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सजितोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलम च यथा विजय्याम। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का प्रिय बनने और उनका वरदान पाने की यही विधि है। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित जो वस्तु है उनका श्रेय लेना चाहते हैं कि मैंने ये काम किया, किंतु बुद्धिमान लोग ये भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक कलमश से मुक्त कर सकता है और भगवान का वरदान प्राप्त कर सकता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, हे भगवान, आपकी शक्तियां असंख्य हैं। जब आप प्रलय के जल में लेटे रहते हैं तो आपकी नाभि रूपी झील से, जिसमें कमल खिलता है, मैं विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय में मैं विराट जगत के रूप में आपकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भौतिक कार्यों को करते समय में वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। नाभि हृदय देह सतोम्भसी यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमा समनंत शक्ति रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्मतो में मारी ऋषिष्टि निगमस्य गिराम विसर्गः। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित ना हो वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतएव अपनी सुरक्षा के लिए और अपना कार्य करते रहने के लिए, आशीर्वाद के लिए मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने भक्तों को क्या वचन दिया कि तुम माया में नहीं गिरोगे। थोड़ी सी असावधानी से तुरंत ही अशांति और खून खराबा हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्णतया शरणागत है और अपने को सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करता रहता है, उसे भौतिक कलमश में गिरने का कोई भय नहीं रहता। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान जो कि परम है, सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर हंसते हुए मुझे वरदान दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। सो सावदम्भ करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृंभन् उत्थाय विश्व विजयाय चनो विषादम माध्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी को संपूर्ण जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया है, अतः वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सकें। तो ये 25 श्लोक थे जिसमें ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है भगवान से, और आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। ये सब घटना मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन और वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। जितनी अपनी शक्ति थी, बुद्धि थी, प्रार्थना की, और फिर स्तुति करने के बाद वे चुप हो गए, मानो थक गए हों अपनी तपस्या और ज्ञान से, वो थक करके चुप हो गई। संभवम निशाम एवं तपो विद्या समाधि भी यावन मनोवचास्तुत्वा विराम सखिन्नवन। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी
विभिन्न लोगों की योजना बनाने और उनके निर्माण को लेकर बहुत चिंतित हैं। और प्रलय का जो जल है उसको देख करके खिन्न है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उनके मोह को दूर करते हुए गंभीर वाणी में कहा, लोक संस्थान विज्ञान आत्मनहं परिखिद्यतः तमाह गाधया वाचाम कस्मलम शमयन्निवैम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, प्रलय का जल इतना भयानक था कि इसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए। बहुत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को, जैसे मनुष्य हैं और भी जो दूसरे प्राणी हैं, उनको स्थान देने के लिए कहाँ स्थापित किया जाए, विभिन्न लोगों को कहाँ स्थापित किया जाए। ब्रह्मा जी चिंतित थे। अब भगवान ने क्या कहा? भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए निराश मत हो और चिंतित मत हो। तुम मुझसे जो मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही मैं दे चुका हूं। मां वेद गर्भ गास्तंद्रीम सर्ग उद्यम मावह तन्मया पादितम यग्रेम यन्माम प्रार्थयते भवान। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या और ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। भूयस्तम तप आतिष्ठ विद्याम च वेमदास्त्रियाम ताभ्याम अंतर्हृदय ब्रह्मन लोकान रक्षस्य पावृतान। आगे भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, जब तक तुम सृष्टि के कार्य के दौरान भक्ति में लगे रहोगे तो तुम मुझको अपने में और ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे मुझ में तुम हो और ब्रह्मांड और सारे जीव मुझ में है। तत् आत्मनि लोके च भक्ति युक्ता समाहिता दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकान् त्वमात्मनः। तुम मुझको सारे जीवों में और ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित होती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्संनिमे स्थितं प्रतिचक्षेत माम लोको जया तर्येव कस्मलम। तो इस तरह से भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और फिर आगे कहते हैं कि तुम आदि ऋषि हो। भगवान ब्रह्मा जी कहते तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संतान उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापी रजोगुण नहीं आ सकेगा। ऋषि माध्यम न बदनाति पापीयां स्वाम रजोगुण यन्मनोमयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतोऽपि ते। यद्यपि मैं बद्ध जीवों के द्वारा सरलता से नहीं प्राप्त होता हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेषतया 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। ज्ञातो हम भवता त्वद्यं दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मनसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। तुभ्यं मन्द चिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो बहिं नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्मतः। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्या की है तथा मुझ में जो तुम्हारी दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। यच्चकर्थांग मत स्तोत्रम
मत्कथाभ्युदयांकितम् यद्वा तपसी ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। मेरे दिव्य गुणों का जो कि संसारी लोगों को संसारी प्रतीत होते हैं, जो वर्णन तुमने प्रस्तुत किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमा युक्त करने की जो तुम्हारी इच्छा है उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छयाम यदस्तौसी गुणमयम निर्गुणम मानुवर्णयन। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भगवत भक्त और उनके शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान को जान लें। भक्त की इस इच्छा को सदैव भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरदानों का स्वामी हूं। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकाम वरेश्वरः। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छुक है नहीं कर सकता है। ऐसी स्तुतियों का चुनाव ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। भगवान दिव्य प्रेम भक्ति की समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनक को पूरा नहीं करते, चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करें। तो इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया और फिर अंतर्धान हो गए। तो ये जो है क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा के भी आदि कर्ता हैं, इसलिए सब लोग जो बड़े बड़े सिद्ध हैं आपको क्यों नहीं नमस्कार करें। इसलिए हमने आपको ब्रह्मा जी की स्तुति सुनाई और भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे वरदान दिया वो सब बताया। और भगवान की ये जो महिमा है अर्जुन ने जो है इस श्लोक में जो गाई है बड़ी सुंदर है। और श्रीमद् भागवत वही जो गीता के सिद्धांत हैं उनका विस्तार है, इसलिए बड़ा सुंदर जो है ना श्रीमद् भागवत में विस्तृत वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान के दर्शन किए और भगवान से कैसे आशीर्वाद प्राप्त किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।